तो वेलकम बैक अगेन गाड़ी देखो यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव ऑटो के साथ। अब ये एक्सक्लूसिव ऑटो बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है इलेक्ट्रिक की, ठीक है, तो उसके बारे में वीडियो होगी आज। और एक्सक्लूसिव टू व्हीलर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आते हैं उसके बारे में आज हम आए हैं टेको इलेक्ट्रा ओम गणेश ऑटो के यहाँ, जो बारहवीं रोड जोधपुर के यहाँ स्थित है। और डिस्प्ले के अंदर नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए। तो आज हम बुलाते हैं टेको इलेक्ट्रा ओम गणेश ऑटो के ओनर को। तो सर वेलकम है सर आपका। हेलो, कैसे हो सर? बढ़िया सर न्यू ईयर कैसे चल रहा है सर आपके? लॉकडाउन से तो काफ़ी अच्छा गया। ओके सर। और सर कुछ ऑफर्स भी है सर हमारे पास? जैसे न्यू ईयर के बाद में कुछ ऑफर्स ये आए हैं कि हमने इसमें कुछ एसेसरीज जो है वो फ्री कर दी है। ओके सर। उसके अलावा उनके साथ में एक कंपनी का ही हैवी बेस्ड लैपटॉप बैग साथ में दिया है। ओके, तो टेको इलेक्ट्रा की तरफ से बहुत सारे न्यू ईयर ऑफर मिलेंगे आपको, और बने रहिए लगातार वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम जानते हैं टेको इलेक्ट्रा का बेस बैकग्राउंड क्या है, वो सर से जानते हैं। सर बताइए सर डिटेल। सर टेको इलेक्ट्रा जो है वो पिछले 4 से 5 साल से मार्केट में है। ओके सर। और इनकी जो टू व्हीलर्स है वो काफ़ी एक एफिशिएंट वे में आगे बढ़ रही है। ओके सर। इस कंपनी ने पिछले 3 साल में मोर देन 17 ब्रांचेस ओपन कर दी है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया 17 ब्रांचेस जी। ओके सर। उसके बाद में 2 साल से ये ऑलरेडी जोधपुर में है। ओके। और मोर देन 50 व्हीकल्स आर ऑलरेडी रोमिंग इन द जोधपुर विदाउट एनी सर्विस। ओके, मतलब 50 से ज़्यादा व्हीकल्स निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक लोगों का कमेंट आता है इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर या कार्स जो भी होती है, इनकी सर्विस टाइम टू टाइम नहीं मिलती है। उसकी डिटेल जानते हैं सर से। सर सर्विस के बारे में कुछ बताइए सर। सर सर्विस में सर मेजर कोई पार्ट नहीं है इसका। ओके। इसको अपन होम पे भी सर्विस कर सकते हैं। ओके। बट कंपनी की तरफ से इसकी 2 सर्विसेज आती है। सर एक्सप्लेन कीजिए कैसे। इसकी 2 सर्विस आएगी, जो कि होगी फर्स्ट 500 किलोमीटर्स पे। ओके। सेकंड होगी 1500 किलोमीटर्स पे। ओके सर, फर्स्ट 500 किलोमीटर पे क्या सर्विस होती है सर? इसके टेक्निकल आइटम्स जो है, जैसे कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर, सेंटर लॉकिंग, एलसीडी डिस्प्ले, ब्रेकिंग्स। और बाकी मेरे हिसाब से सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर कोई सर्विस में ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है सर? मेजर कोई चीज़ है ही नहीं इसमें सर, क्योंकि इसके अंदर इंजन तो नहीं है, हब मोटर लगी हुई है गाड़ियों में। बिल्कुल। तो वो, और सर इसकी हब मोटर वाटरप्रूफ है सर? जी बिल्कुल। ओके, तो सबसे बड़ी बात है वाटरप्रूफ गाड़ी होने के बाद भी बहुत अच्छी चलेगी। नो सर्विस कॉस्ट। अब चलते हैं अंदर। चलिए सर अंदर दिखाइए सर गाड़ी को स्टॉक से। चलिए। तो सर फर्स्ट गाड़ी रैप्टर मॉडल है सर, इसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए सर। ये रैप्टर जो है वो एक एफिशिएंट व्हीकल है। ओके सर। जो मिडिल पीपल होते हैं उनका मोस्टली ट्रैवल रहता है 50 to 70 किलोमीटर्स। ओके सर। मैक्सिमम जो लोकल के अंदर चलते हैं। जी यस सर। तो इसके अंदर हमने 2 वेरिएंट अवेलेबल किए हैं इसी मॉडल के अंदर। इसी मॉडल में 2 वेरिएंट अवेलेबल किए हैं, जिसमें एक जो है वो ट्रेवल करेगा 70 किलोमीटर्स पर चार्ज। ओके। और सेकंड वन जो है वो करेगा 100+ किलोमीटर्स पर चार्ज। ओके, तो सर ये कौन सा है, 70 या 100 वाला? ये 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। तो इसके बारे में कुछ हम डिटेल दीजिए सर। जो लोकल जो 50 से 70 किलोमीटर अंदर लोकल चलते हैं लोग, उनके बारे में। और ये सबसे बेस्ट हो सकती है उनके लिए, जो हमारे व्यूवर्स है। अगर कोई इलेक्ट्रिक अगर टू व्हीलर लेना चाहता है, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है, वो सोच रहा है कि है ना काश मैं पैसे बचाऊं, अगर इलेक्ट्रिक लेता है तो बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको अच्छे से डिटेल मिलेगी, और सर हमें पूरा गाइड करेंगे गाड़ी के लिए। इसके बारे में बताइए डिटेल। जी, इसमें 2 चाबियां और 2 रिमोट दी जाएगी। दोनों एक स्पेयर है। अच्छा, स्पेयर रखी हुई है जी। और इसमें ये सिस्टम भी नहीं है कि एक ही सेंट्रल लॉक मिलता है जैसे बाकी गाड़ियों में मिलता है? जी नहीं, इसके दोनों वर्किंग है। ओके सर। इसमें आपको फीचर्स जो मिलेंगे वो है सेंट्रल लॉकिंग, ओके, एंटी थेफ्ट, ओके, कीलेस एंट्री, यानी आप बिना चाबी डाले भी गाड़ी चालू कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सिस्टम है बिना चाबी डाले? जी। ओके सर। उसके अलावा इसमें 2 फीचर्स और एडिशनल आते हैं, जो है स्पीड लिमिटर और रिवर्स। अच्छा, स्पीड लिमिट भी कर सकते हैं और रिवर्स का भी सिस्टम? रिवर्स भी जा सकते हैं। ओके सर। तो उसके बाद पहले मैं इसको आपको लॉक करके बताता हूँ। ओके सर, बताइए सर। ये मैंने सेंटर लॉक कर दिया इसको। अब इसका हैंडल लॉक खुला है अभी भी। ओके। लेकिन मेरी तरफ से ये गाड़ी सेफ है। अच्छा, कैसे सर? कोई भी इसको नुकसान पहुंचाएगा, कुछ भी करेगा तो ये बजेगी इस तरह से। ओके सर। हम इसको बोल सकते हैं एंटी थेफ्ट सिस्टम बोल सकते हैं इसको। अगर कोई चोरी करना चाहे, ठीक है, नहीं जा पाएगी। और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स बताइए सर। क्योंकि जैसे ही ये चोरी होगी, ओके सर, इसका टायर घूमेगा। ओके सर। तो जैसे ही टायर घूमेगा, यस सर, ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, टायर भी लॉक हो जाते हैं? जी। ओके सर। ना आगे ना पीछे, जहाँ खड़ी है वहीं जाम। अनलॉक कीजिए।
सबसे बड़ी बात है, अगर इसको कोई धक्का देके भी ले जाता है और कुछ मतलब आप मान के चलो 1 या 2 मीटर पे गाड़ी चलती है और पूरे टायर जाम हो जाते हैं, राइट है सर? जी बिल्कुल। तो अगर कोई चोरी का डर भी नहीं है इस गाड़ी में, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी भी आ रही है ज़्यादातर ये फीचर्स होता है सर, है ना? जी बिल्कुल। तो सर अब कुछ और फीचर बताइए जिससे ना हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो के अंदर वो कुछ एक्साइट हो जाए इस गाड़ी को लेने के लिए। स्पीड लिमिटर्स जो मैंने आपको बताया, वो उसके बारे में डिटेल। जैसे हम कभी ये गाड़ियाँ हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने बच्चों को वो अपने आसानी से जा सके, हम उनको बाउंड ना करें। ओके सर। ताकि वो आराम से ट्रैवल कर सके, अपना ट्यूशन जा सके, तो दोस्तों में जा सके, और स्कूल हम जितना चाहे उतनी लिमिट से चलाए वो। बिल्कुल। तो उसके लिए स्पीड लिमिटर दे दिया है। ओके सर। उसको वो इकोनॉमिक मोड कह सकते हैं हम। ओके सर। इसको हम 1 पे सेट रखेंगे। ओके सर। तो इसकी एक लिमिट हो जाएगी, लाइक थोड़ी सी स्पीड से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी ये। ओके सर। फर्स्ट के अंदर कितनी स्पीड रहेगी सर? अराउंड 25 to 30। 25 to 30 नॉर्मल स्पीड है सर, बच्चे आराम से चला सकते हैं। बिल्कुल। ओके सर। नेक्स्ट इसका सेकंड मोड पे अंदर +10 एंड देन +10। अच्छा, मतलब मोड चेंज होगा जैसे फर्स्ट से सेकंड, तो 10 की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जैसे 30 है 40 हो गया, 40 के बाद 50 हो गया। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी खासियत है इस गाड़ी की और लिमिट के हिसाब से बच्चों के देने के लिए। और हाँ सर, एक चीज़ पूछना है सर जी। अगर हम इसको गाड़ी को कोई परचेज करता है जी, ठीक है सर, तो पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बेस्ट है या पेट्रोल बेस्ट है? देखिए, अगर ऐसा मानेंगे कि पेट्रोल में आप 90 रुपए खर्च करके मैक्सिमम 50 किलोमीटर घूम पाएंगे, राइट है सर। लेकिन इस गाड़ी में जब आप 90 रुपए खर्च करेंगे आप 600 किलोमीटर घूम सकेंगे। 90 रुपए खर्च करेंगे तो 600 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। जी सर, एक्सप्लेन कीजिए सर इस चीज़ का। जैसे आप इसका एवरेज निकालते हैं। यस सर। ये गाड़ी जो है 15 रुपए में, यानी 1.5 यूनिट जो बिजली का खर्चा है अभी के टाइम में, उसमें चार्ज हो जाती है और 100 किलोमीटर रन करती है। 15 रुपए में 100 किलोमीटर हो गए। जी, राइट है सर। जब हम इसको 15 को 90 पहुंचाएंगे तो हम इसको 6 से मल्टीपल करेंगे। राइट है सर। तो 15 को 6 से मल्टीपल करके 90, तो अपन किलोमीटर्स को भी मल्टीपल करेंगे 6 से। तो 100 को 6 से किया तो 600 किलोमीटर, यानी आप 90 खर्च करके 600 रन करेंगे इलेक्ट्रिक में, और 90 खर्च करके 40 या 50 रन करेंगे आप पेट्रोल में। तो अब बात करते हैं सर, अगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए लेते हैं ये गाड़ी, बिल्कुल उनके लिए सफिशिएंट है गाड़ी है? उनके लिए बहुत सफिशिएंट व्हीकल होगी। क्योंकि अपन ये आज के टाइम में जो यंग यूथ की थिंकिंग है, यस सर, लाइक पेरेंट्स है, पेरेंट्स के लिए भी एक सेपरेट गाड़ी चाहिए, फिर उनके खर्चे भी देखने। राइट है सर। तो उसके लिए अगर ये व्हीकल सोचें तो इसका कोई खर्चा ही नहीं है। खर्चा ही नहीं, और मेंटेनेंस फ्री। सबसे मेंटेनेंस फ्री गाड़ी सबसे बड़ी बात यही होती है पेट्रोल के मुकाबले। राइट है सर। तो सर अब इसके थोड़ा सा हम लुक्स के बारे में आते हैं सर, थोड़ा आगे ये सर कुछ डिटेल दीजिए सर इसकी। इसमें आपको यहाँ पे LED हेडलाइटिंग दी जाएगी। अच्छा, ये भी LED है, हाइलोजन नहीं है? नो। और इंडिकेटर्स भी LED है? नहीं, ये हैलोजन। ये हैलोजन है, ये मिनी हैलोजन बहुत छोटी लाइट्स है। बिल्कुल। और ये क्या है सर, वेंट दे रखा है? ये ग्रिल है सर इसकी, ये इसकी डिजाइन के हिसाब से। और सर सस्पेंशन की बात करते हैं आगे। इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। ओके। विद डिस्क ब्रेक। विद डिस्क ब्रेक, फ्रंट के डिस्क ब्रेक के साथ में। और बहुत ही शानदार। अगर टेलीस्कोपिक होता है तो ब्रेकिंग, सस्पेंशन, अगर कोई खड्डे में गाड़ी जाती है तो सबसे बेस्ट रहती है, मतलब झटके कम लगेंगे इसके अंदर। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, तो अगर बीच में बात करते हैं तो बीच का स्पेस सर, ये जो हम इसके पेट्रोल कंपटीटर की बात करते हैं, जैसे होंडा की एक्टिवा हो गई जी, उससे भी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस दे रखा है। होंडा एक्टिवा का स्पेस एक मैक्सिमम जो रहता है 1.1 मीटर, हाँ, 8 इंच मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। राइट है सर। उसके बाद में इसमें इतना स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है, और इतना भी मिल रहा है। और अगर सीटिंग की बात करें तो थोड़ा सा सर हम कैमरा पीछे लेके जाइए सर, सीटिंग की बात करते हैं। अगर सीटिंग की बात करते हैं सर, ये तो एक्टिवा से भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है सर। बिल्कुल। और परफेक्ट है राइडिंग के लिए। सर अब बात करते हैं थोड़ा सीटिंग की। सर इसके अंदर डिग्गी भी है जैसे? बिल्कुल है सर। है सर जी। तो बताइए सर हमें, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी अगर स्कूटी लेता है तो डिग्गी भी यूज़ करता है सर। जी जी बिल्कुल। इसमें आपको ये स्पेस मिलेगा बूट के लिए। चलो नॉर्मली स्पेस तो मिल ही जाएगा जी, क्योंकि इसमें जो बैटरी लगी वो लिथियम आयन है और उसकी हाइट काफ़ी बड़ी है। हाँ सर अब थोड़ी सबसे बड़ी बात है लिथियम आयन बैटरी की, आपने बोला है सर। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर लिथियम आता है और एक अलग बैटरी आती है जो लेड एसिड की आती है। दोनों में क्या कंपेयर है सर? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग की जी, ओके सर। तो प्राइसिंग में 20,000 में आपको लेड एसिड मिल जाएगी। राइट है सर। क्योंकि वो 3 से 4 बैटरीज लगती है, 5 भी लगती है एज पर व्हीकल। ओके। और लिथियम आयन में एक सिंगल बैटरी लगती है, सिंगल बैटरी लगती है। और बाकी लेड एसिड के अंदर 4 to 5 बैटरी। 4 to 5 जी। तो सर वेट भी ज़्यादा हो जाता है उसमें। बिल्कुल। और इसके अंदर लेड एसिड के अंदर, लेड एसिड में 4 to 5 बैटरीज लगती है। इस
साइज की। ओके सर। जिसमें एसिड पावर रहता है। ओके सर। और एसिड पावर जो रहता है वो थोड़ा टाइम बाद खत्म होने के लिए रहता है। 12 मंथ्स वारंटी रहती है उसकी। ओके। और इस बैटरी में जो रहेगी वो 3 इयर्स वारंटी रहेगी कंपनी की तरफ से। जी। तो सबसे बड़ी बात है, अगर ये गाड़ी लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट गाड़ी रहेगी। और बूट स्पेस की बात करते हैं तो डिग्गी हाँ नॉर्मली छोटी है, लेकिन क्योंकि बात करते हैं इसके अंदर बैटरी दे रखी है। सर इस बैटरी को भी रिमूव कर सकते हैं हम? ये रिमूवेबल है बट इस व्हीकल में नहीं। ओके। तो कौन से व्हीकल के अंदर है सर? इसका जो नेक्स्ट मॉडल है। ओके सर। लेकिन सर बेस्ट है, इतना बूट स्पेस बहुत है सर। सफिशिएंट है अपना कोई सामान रखने के लिए, बैग रखने के लिए। बैग हो गया, नॉर्मल कुछ एसेसरीज हो सकते हैं वो कर सकते हैं जी। ओके सर। तो अब इसको करते हैं बंद। अब साइड लुक्स की बात करते हैं सर। ये स्पोर्ट्स की तरह लुक हो रही है ना सर? जी। और ये होंडा की जो डुआ आती है स्पोर्ट्स में, जी जी, उस जो स्कूटर के लेवल की ये गाड़ी लग रही है। बिल्कुल सर। मतलब अगर यंगस्टर भी लेना चाहें बिल्कुल तो बेस्ट गाड़ी है। मैं इनफैक्ट खुद ये यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आप खुद यूज करते हो इस गाड़ी को? तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर ओनर यूज करता है तो सबसे बड़ी बात है लेना भी बहुत फायदे में रहेगा। तो सर बैक के लुक की बात करें तो थोड़ा सा डिटेल दीजिए सर। इसमें टेल लाइट भी हमें एलईडी दी गई है। ओके सर। उसके अलावा साइड इंडिकेटर्स जो हेलोजन दिए गए हैं। ओके सर। उसके बाद में साइड में रिफ्लेक्टर्स दे दिए हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टर। और इसमें आपको ग्रीन प्लेट मिल जाएगी टेको इलेक्ट्रा की ब्रांडिंग के साथ। ओके सर। सर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो जरूरी नहीं है? जी नहीं। ठीक है। और हेलमेट जरूरी है? बस हेलमेट कंपल्सन हो गया, गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो गए इस वजह से। पहले कंपल्सरी नहीं था लेकिन अब हो गया है। लेकिन हेलमेट सेफ्टी है। बिल्कुल सर। धूप से, बारिश से, पानी से, सबसे बचाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे हेड की सेफ्टी बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। और सर अब बात करते हैं इसके अंदर जो बोलते हैं BLDC मोटर लगी हुई है इसके अंदर, हब मोटर, ठीक है, उसके फीचर्स बताइए सर। वो मोटर जो है वो सर ऑलरेडी सील्ड पैक टाइट है। ओके सर। तो उसमें ना ही पानी जा सकता है, ना ही हवा जा सकती है, ना ही धूल जा सकती है। ओके सर। जोधपुर के अंदर जैसे गर्मी बहुत है और बारिश के टाइम फुल बारिश होती है, अगर बारिश में ये चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी सील्ड पैक है। ओके सर। कहीं से कुछ अंदर नहीं जा सकता। ओके हाँ सर। अब ये बात करते हैं इसके वेट, ये कितना वेट उठा लेती है गाड़ी है? ये गाड़ियाँ अप्रोक्सीमेटली 200 kgs वेट गेन कर सकती है। 200 kg? जी। जैसे सर हमारे जो गाड़ी देखो कि टीममेट है पवन जी और मैं, अगर ये गाड़ी दोनों साथ में बैठ के चलाएं तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी? बिल्कुल दौड़ेगी। दौड़ेगी सर जी। वही स्पीड जो इसने रखी है। तो सर अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की। ये 70 किलोमीटर की, ठीक है, जो 70 किलोमीटर चलेगी और 100 किलोमीटर, दोनों की सर, दोनों की लुकिंग दोनों सेम है? सेम मॉडल है सर, बस और किलोमीटर फर्क है जी। ओके। तो सर 70 किलोमीटर की प्राइस क्या है सर? दोनों व्हीकल्स में सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है। ओके सर। अगर इसकी मैं ऑन रोड की बात करूं तो ये 77,000 में आपको मिल जाएगी। सिर्फ 77 के अंदर? जी। तो बहुत अच्छी बात है, 77,000 के अंदर गाड़ी मिल रही है। अगर चलने के हिसाब से अगर पेट्रोल का मुकाबला करें तो पेट्रोल से 10% के हिसाब से भी नहीं चलेगी ये गाड़ी, बहुत ही सस्ती चलती है, 10 रुपये में 70 किलोमीटर। तो सर अब इसके जो इसका नेक्स्ट मॉडल है जो 100 किलोमीटर वाला रनिंग वाला है, उसकी प्राइसिंग क्या है सर? सिर्फ 10,000 प्लस। ओके। तो 87,000 की प्राइसिंग है ऑन रोड जी। अगर सबसे बड़ी बात है, अगर 87,000 के अंदर 100 किलोमीटर चल रही है और लोकल के अंदर, सर ये इन गाड़ियों की लाइफ टाइम कितनी है सर, ये पूछना चाहते हैं? सर लाइफ टाइम तो कोई भी गाड़ी का स्पेसिफाइड नहीं रहता है। ओके सर। जैसे जिसके हाथ में चलती है वैसी चलेगी। बस यही कहना है, गाड़ी जैसे चलाओगे वैसी गाड़ी चलेगी। अगर हम घर के जो बोलते हैं घर के सदस्य की तरह गाड़ी रखते हैं तो ये लाइफ टाइम साथ निभाती है ये गाड़ियाँ। और अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है फाइनेंस की सर। बिल्कुल सर। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है सर, कोई पेट्रोल से अब इलेक्ट्रिक के अंदर आ रहा है, अब कोई सोचता है ये गाड़ियाँ फाइनेंस नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या आंसर है सर आप? होती है, फाइनेंस होती है। होती है सर? जी सर। और किस हिसाब से होगी सर फाइनेंस? सर इसमें एक चेसिस नंबर रहता है। ओके सर। जैसे आपका फोन फाइनेंस हो जाता है, राइट है सर, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ओके सर। उस बेसिस पे ये फाइनेंस होगी। ओके। तो अगर सर 87,000 की गाड़ी है, ठीक है, अगर मिनिमम डाउन पेमेंट कितना लगेगा? इसमें अलग अलग रहता है सर, लाइक अगर आपके पास बजाज का कार्ड है, EMI कार्ड। अच्छा, बजाज फाइनेंस से भी हो जाती है जी। और सर अदर फाइनेंस बैंक जितने कोई भी उससे भी हो जाती है? आपके जितने भी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स है, उन सब में एज पर योर लिमिट्स, ओके, उसमें फाइनेंस हो जाएगा। ओके। उसके अलावा हमारे पास एक कंपनी है जो क्रेडिट फेयर है, ओके सर, उससे भी फाइनेंस हो जाता है। ओके। मिनिमम अगर बाई चांस अगर मैं लेना चाहूँ सर जी, ठीक है, 100 किलोमीटर वाली जी, ठीक है, तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना होगा सर मुझे? 30,000। सिर्फ 30,000 जी, और बाकी फाइनेंस होता है? बिल्कुल सर। और कितने साल के लिए हो जाता है सर? ओनली एंड ओनली 18 मंथ्स। 18 मंथ्स के लिए? लेकिन बेस्ट है सर मेरे हिसाब से। अगर 30,000 में गाड़ी मिल रही है फाइनेंस के ऊपर डाउन पेमेंट में, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। और पेट्रोल को बदलिए और जो हमारे पोल्यूशन है उसको कम कीजिए, इलेक्ट्रिक के अंदर आइए।